कुछ ठहरा हुआ है। दरअसल इन दोनों कौमी जमातों को अपने लिए जान की फिक्र सता रही है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को वजारत उज़्मा के दावेदार के तौर पर पेश किया है। उनकी शबीह साफ सुथरी रहनुमा की है। उनके ऊपर निजी तौर से बदउनवानी का कोई मामला नहीं है और नजरियाती तौर से भी उनके मजबूत क़यादत को बीजेपी अपना सरमाया मान रही है। 12 साल से बतौर वजीर आला एक बेहतर मुंतजिम की शबीह उन्होंने बनाई है। चुनांचा बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी वजह से उन पर दाग लगे। उनकी शबीह के सरमाए को बीजेपी नहीं गंवाना चाहती है। इसी सरमाए के दम पर बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल के मुकाबले अपनी जानिब से डॉक्टर हर्षवर्धन को वजीर आला के दावेदार के तौर पर पेश किया था। दूसरी जानिब कांग्रेस भी राहुल गांधी का अपना तुर्क का पत्ता इस इलेक्शन में चलना चाहती है। राहुल का सरमाया भी उनकी शबीह है। चुनांचा कांग्रेस के रहनुमा भी नहीं चाहते हैं कि उनके रहनुमा को किसी तनाज़े से दो चार होना पड़े। इसलिए कांग्रेस ने भी कुछ वक्त के लिए इत्तेहाद के इशू को मुलतवी कर दिया है। दोनों पार्टियों के रहनुमा नहीं चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को उनके लिए जान के मुकाबले बेहतर शबीह वाला रहनुमा माना जाए। इसलिए इत्तेहाद के मसले को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। साथ ही इंतखाबी इशूज की शनाख्त के लिए भी दोनों पार्टियां अभी इंतजार कर रही हैं। दिल्ली के इलेक्शन में आप ने लोकपाल बिल का इशू बनाया था और ईमानदार बनाम बेईमान क़यादत की बहस को चलवाया था, लेकिन उनको असली फायदा बिजली की कीमतों में 50% की कमी और मुफ्त में पानी देने के वादे से हुआ था। उन्होंने भी लोक लुभावन ऐलानात की बुनियाद पर इंतखाबी तशहीर चलाई थी। चुनांचा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ऐसे इशूज की तलाश कर रहे हैं जो लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाए। कांग्रेस लोकपाल बिल बनाने का सेहरा लेगी और खुराक तहफ़्फ़ुज़ स्कीम को इशू बनाएगी, तो दूसरी जानिब बीजेपी के पास यूपीए हुकूमत के खिलाफ लगे बदउनवानी के इशूज और बीजेपी ज़ेर क़यादत रियासतों के बेहतर इंतजामात का मसला होगा। लेकिन दोनों इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि केजरीवाल क्या इशू उठाते हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सियासी मूड पर आपके असर की चर्चा करेंगे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे।
भाजपा को लोकसभा चुनाव की रणनीति में अलायंस करने हैं। येदियुरप्पा, ओम प्रकाश चौटाला, चंद्रबाबू नायडू जैसों से बात करनी है तो कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह आदि से बात करनी है। पर इस सब में इमेज के नए आग्रह का पेच बना है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन है। अशोक जी, इस तरह की खबरें आ रही है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा को लेकर भाजपा में पुनर्विचार हो रहा है, क्योंकि येदियुरप्पा को अगर लिया जाता है तो कहीं आप पार्टी वहां हल्ला न कर दे। अपने सवाल ने बीजेपी पे उठाए। एक तरह से क्या ये नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का जो वायरस है वो चारों तरफ फैलते हुए राजनीति पर असर डाल रहा है? देखिए, केजरीवाल फैक्टर ने असर तो डाला है। दिल्ली में जो परिणाम आए हैं उससे ये स्पष्ट है कि वो एक फैक्टर बनकर उभरा है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फैक्टर क्या पूरे देश में फैलेगा जी। और मुद्दे उनके वही होंगे जो दिल्ली के चुनाव में थे। ऐसे में सभी बड़ी पार्टियां, मैं कहूंगा कि केवल दोनों राष्ट्रीय पार्टियां नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों को भी इसका आभास हो चुका है और उसके लिए उन्हें अपनी अपनी रणनीति उसके अनुसार बनानी पड़ेगी। अब ऐसे में इनसे डर के कुछ अलायंस ना किए जाएं, ये कहना अभी जल्दबाजी नहीं, लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा कि दूसरी पार्टियों में, जैसे ममता बनर्जी कोलकाता में, क्योंकि ममता बनर्जी उसी अंदाज में राजनीति करती है, तो ममता बनर्जी की सेहत पर असर शायद नहीं पड़े, या जयललिता की राजनीति पर इसका ज्यादा उतना असर नहीं पड़े, नवीन पटनायक उधर। कुल मिला के ये जो वायरस है आम आदमी पार्टी का, ये कांग्रेस और भाजपा की सेहत के लिए ज्यादा नुकसानदायी लग रहा है। ऐसा दिखाई देता है जी। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले तो उत्तर प्रदेश में अगर ये आम आदमी पार्टी जाती है तो ये तो चारों पार्टियों को परेशान करेगी, क्योंकि बसपा और सपा पर भी ये ऐसे आरोप बिल्कुल वैसे ही फिट बैठते हैं जैसे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों पर बैठते हैं। और बिहार में भी आप अगर देखें तो लालू यादव और इवन नीतीश कुमार के मामले में भी और दोनों राष्ट्रीय दलों के, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर ये आम आदमी पार्टी का एक फैक्टर पहुंचता है तो ये उत्तर भारत की राजनीति में बहुत उलटफेर कर सकता है, क्योंकि यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों पर इनका असर हो सकता है। जैसा आपने कहा, नवीन के मामले में कम हो सकता है, ममता के मामले में भी कम हो सकता है, लेकिन तमिलनाडु की पार्टियों पर हो सकता है, केरल की पार्टियों पर भी हो सकता है, कर्नाटका की पार्टियों पर भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं लगता कि जो महानगर की सीटें हैं या जो दिल्ली के आपका सटा हुआ, जैसे मान लीजिए हरियाणा है या जैसे गुजरात, जो अर्बनाइज्ड ज्यादा इलाके, उसमें ये ज्यादा असर डाले? देखिए, हरियाणा में ऐसे डाल सकता है, एक तो दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है और वहां पर ये भ्रष्टाचार के आरोप की राजनीति का असर होता है। लेकिन आप जैसे गुजरात लीजिए, गुजरात में इस समय सरकार की भ्रष्ट छवि नहीं है और ऐसे में अगर जैसा कह रहे हैं कि हम वहां पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ राज्यों में इनके लिए अंदर आना आसान होगा, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इनकी एंट्री इतनी आसान नहीं है। महाराष्ट्र में ये सोच रहे हैं बड़े पैमाने पर बड़े बड़े शहरों में खड़ा करने का। जी, मतलब बिल्कुल, अगर मान लीजिए नागपुर में नितिन गडकरी के सामने दामिनी को खड़ा करे या पूना में सुरेश कलमाड़ी के सामने खड़ा करे या बॉम्बे के अंदर खड़ा करे, तो एक तरह से कुल मिला के माहौल बिगड़ने वाली बात जो है। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस चारों के बारे में ये विचार करके खड़ा कर सकते हैं। तो असर तो इसका ये सारी देश की राजनीति पर हो रहा है, लेकिन अभी उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो पूरे देश में सारी जगह लोकसभा लड़ने की स्थिति में? कहीं ऐसा नहीं हो कि जगह जगह सफेद टोपी पहनकर लोग खड़े हो जाएं और लोग उन्हीं को ही केजरीवाल की पार्टी मान ले और मालूम भी नहीं पड़े कि वो कौन कैंडिडेट। भले वो तो दिल्ली में भी जैसे है कि कोई भी खड़ा हो गया वो जीत गया, मतलब ये तो एक तरह से वायरस है। वायरस अपने आप में उसको तो हवा चाहिए, और जहां उन राज्यों में या उन पार्टियों के लिए जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिसे घेरा जा सके। पर सवाल ये है कि क्या बाकी पार्टियां इनको, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो लोकसभा चुनाव या मौजूदा सियासी माहौल है उसमें लीडरशिप का इश्यू, मजबूत लीडरशिप और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये और महंगाई, ये तीन मुद्दे मोटे तौर पर, उस नाते इनका क्या असर होता हो? देखिए, अगर राहुल गांधी उम्मीदवार घोषित कर दिए जाते हैं तो देश में एक तरह से ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो जाएगा, मोदी वर्सेस राहुल गांधी। उसमें फिर आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल के तीसरे जुड़ सकते हैं? नहीं, इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण होंगे क्षेत्रीय दल। देखिए, ये चाहे जितना भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म लड़ लें,
आधे राज्यों में क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत हैं। तो ऐसा नहीं है कि केजरीवाल फैक्टर अगर आएगा तो वो राहुल वर्सेस मोदी की लड़ाई में केजरीवाल बीच में आ जाएगा। लेकिन जहां क्षेत्रीय दल हैं वहां पर ये चौतरफा चुनाव लड़ना पड़ेगा उसको। तो मुझे लगता है कि अभी इस मुद्दे पर दोनों बड़ी पार्टियों में और क्षेत्रीय दलों में इस पर बहस तो शुरू हो गई है कि अगर ये वायरस की तरह फैलता है तो इसका हम इलाज क्या निकालें। तो अभी मेरा मानना है कि अभी तो ये एक हवा के तौर पर बाकी क्षेत्रों में पहुंच रहा है। अब जैसे केरल से भी खबरें आ रही हैं से भी कि त्रिवेंद्रम, क्योंकि ये केरल भी एक तरह से बहुत अर्बनाइज्ड स्टेट है और पढ़ी लिखी स्टेट है, इसलिए वहां असर हो सकता है कि बड़े बड़े शहरों में ये फैक्टर खड़ा हो जाए और खड़ा होने के बाद लोगों के सामने एक विकल्प, दो नहीं बल्कि 4-4 विकल्प हो जाए, जहां 2 राष्ट्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल है, चौथा आम आदमी पार्टी आएगा। तो ऐसे में वो नतीजों पर कितना असर डाल सकेंगे ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके अनुसार जिस तरह की खबरें, मान लीजिए जैसे कर्नाटक में अगर बीजेपी दुविधा में आती है या बिहार में अलायंस को लेकर दुविधा बनती है कांग्रेस के लिए, इसमें तो क्या लगता है आप सचमुच में कि इस वायरस की चिंता में दोनों तीनों पार्टियों के हाईकमान अब गंभीरता से विचार करते हुए जरा अपनी रणनीति बदल रहे हैं या नहीं? अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कर्नाटक में येदियुरप्पा खुले तो येदियुरप्पा ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई हुई है। मान लो वो उसी पहचान के साथ भाजपा के साथ एक इनडायरेक्ट तरीके से अलायंस करते हैं, तो जो येदियुरप्पा मुद्दा बनेगा वो आम आदमी पार्टी और येदियुरप्पा में बनेगा। इसी तरह से बिहार में भी लालू किसके साथ जाते हैं, क्योंकि लालू को मुद्दा बनाना आम आदमी पार्टी के लिए आसान होगा। तो मेरा कहना है कि अभी ये काफी जल्दबाजी होगी कि हम किसी निष्कर्ष पर निकलें, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी ने भी अपने पूरी तरह से पत्ते नहीं खोले हैं। जी अशोक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बंदाएली मुर्तजा बंदाएली मुर्तजा हस्तम पेशवा हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए अली मुर्तजा हस्तम पेशवाए तमाम रिंदान
यज़दान हे लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर कमादम मस्त कलंदर अली शाहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर तमादम मस्त कलंदर अली शाहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी मामा नू पीरा बछड़े देनो 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 ओ भैणा नू दीना वीर मिला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज तमादम मस्त कलंदर अली शाहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी चोर चराग तेरे बलन हमेशा 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 ओ पंचमा में बालन आईया बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर तमादम मस्त कलंदर अली शाहबाज कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी कर तेरे ते पीरा नौबत बाजे कर तेरे ते पीरा नौबत बाजे कर तेरे ते पीरा नौबत बाजे ओ नाल बजे नाल बजे ओ नाल बजे ओ नाल बजे ओ नाल बजे ओ नाल बजे लाल बच्चे खड़े आग भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवन दा सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाहबाज कलंदर
उचड़ा राजा उचड़ा उचड़ा राजा उचड़ा उचड़ा रोजा मेरा तेरा उचड़ा रोजा मेरा तेरा ओ हेठ बगे दरिया भला छुए लालण सिंधड़ी दा सेवन दा सिंधड़ी दा सेवन दा सखिया पार कर टमाटा मस्त अली शाबाश अली दम दम अली दा पहला ओ लाल मेरी हो लाल मेरी पीरा वे तेरा पीर सब दा वली है पीरा वे तेरा पीर सब दा वली है पीरा वे तेरा पीर सब दा वली है पीरा वे तेरा पीर सब दा वली तेरा पीर सब दा वली सब दा वली तेरा पीर 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 सब दा हथ करी दिया टूटिया नी मेरा पीर सच्चा ते झूठिया नी लाला वाले दा पीरा हो पीरा हो पीरा मेरे हाथ कटोरा मेरे हाथ कटोरा 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 मेरे हाथ कटोरा मेरे हाथ कटोरा दुध दानी मेरा पीर पहाड़ा खुद दानी लाला वाल जो पीर ख्वाजा गरीब ना ख्वाजा गंजे शकर बाबा फरीदा काले महंगे कपड़े ते काला महंगा गुम ही भरिया दरवे होलियों का आलिया होलियों का
खुसरो रहमतुल्लाह पीरा 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 वे तेरा सब दवली है पीरा वे तेरा भी सब दवली है लख बसदुल्ला जी दा नाम अली है लख बसदुल्ला जी दा नाम अली है ए नाम अली मेरे बाग जगा झूले लालड़ ओए पीड़ा सेवण दा सगी शाबाद करन खट खट टमाटर मस्त करन अली शाबाद करन अली तेरा अली का पहला सरे मन फिदाए राहे के सवार गाही आमद के सवार गाही आमद के सवार गाही आमद खबरम रसीद इमशब अल्लाह के निगार ख्वाहियाम अल्लाह खबरम रसीद इमशब अल्लाह के निगार ख्वाहियाम अल्लाह जब धरती नगमे गाएगी वो सुबह कभी तो आएगी वो सुबह क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? वो सुबह खबरुम रसीद इमशब अल्लाह खबरुम रसीद इमशब अल्लाह के निगार ख्वाहियामत 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 अल्लाह खबरुम रसीद